जी, आपका सबसे पहला जो पेपर है फिलॉसफी ऑफ लॉ का, उसका सिलेबस ये है मिड टर्म के हवाले से। उसमें आपका व्हाट इज़ लॉ पे एक सवाल आएगा, उस सवाल में ही आपकी मीनिंग भी आ जाती है, डेफिनिशन बाय डिफरेंट ज्यूरिस्ट भी आ जाता है, पहला सवाल। दूसरा सवाल है आपका रोल ऑफ लॉ बताएं सोसाइटी में। तीसरा सवाल है लेजिस्लेशन एज अ सोर्स ऑफ लॉ। चौथा है प्रेसिडेंट एज अ सोर्स ऑफ लॉ। पांचवां कस्टम एज अ सोर्स ऑफ लॉ। छठा है सोर्सेज ऑफ लॉ। उसमें आपने लेजिस्लेशन भी लिखना है, प्रेसिडेंट भी लिखना है, कस्टम भी लिखना है, तीनों को थोड़ा-थोड़ा लिखना है। ओवरऑल पूछा जाता है। उसके बाद फिर आपका सवाल आता है ओवरऑल क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ पे। उसमें आपने इन सब को थोड़ा-थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करना है। फिर आपका एक सेपरेट से सवाल आता है कस्टमरी लॉज बताएं। फिर सेपरेट से आता है इंटरनेशनल लॉ बताएं। फिर सेपरेट से आता है सिविल लॉ बताएं। फिर एक सेपरेट से सवाल आता है कि इंटरनेशनल लॉ और सिविल लॉ में डिफरेंस बयान करें। यानी कि अभी तक जो आप लोगों ने सिलेबस कवर किया ना, उसमें आपके जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सवाल है ना, टू मच व्हाट इज लॉ, तो 100% श्योरिटी है कि आपके मिड टर्म में जरूर आना है। एक सवाल हो गया। दूसरा जो सवाल आपका 100% श्योरिटी है ना, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ ओवरऑल। उसमें आपने सबको थोड़ा-थोड़ा बताना है, ठीक है? दो सवाल हो गए इंपॉर्टेंट। तीसरा तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है वो है ओवरऑल सोर्सेज ऑफ लॉ पे। उसमें आपने तीनों सोर्स को लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट, कस्टम को थोड़ा। अच्छा, ये आपका पहला सवाल है फिलॉसफी ऑफ लॉ में व्हाट इज लॉ, मीनिंग और डेफिनेशन बाय डिफरेंट ज्यूरिस्ट। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने पहले भी कहा मिड टर्म में आपका पेपर के ऊपर जो पहला सवाल है ना, वो यही वाला है। मैं पहले से बता रही हूँ, गारंटीड है। और ये आता भी सिंपल नेचर का, यानी कि सिंपल उन्होंने ये पूछना है कि लॉ क्या है, डिफाइन करें उसको विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट लीगल ज्यूरिस्ट, ठीक है? और यहाँ पे वो कह देता है कि डिफाइन करें विद द लीगल डिफरेंट लीगल ज्यूरिस्ट की डेफिनेशन से साथ में इसके एडवांटेज। कुछ डिटेल सवाल है क्योंकि मैंने बताया ना ये ओवरऑल आता है, इसमें आपने लेजिस्लेशन को भी एलैबोरेट करना है, इसमें आपने कस्टम को भी एलैबोरेट करना है, इसमें आपने प्रेसिडेंट को भी लिखना है। तो ये सवाल हम जब तीनों सवालों को अलग-अलग कर लेंगे ना, लेजिस्लेशन को भी, प्रेसिडेंट को भी और कस्टम को भी, उसके बाद फिर हम ओवरऑल करेंगे, फिर तुम्हें ज्यादा समझ आ जाएगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है लेजिस्लेशन एज अ सोर्स ऑफ लॉ। पहले ओवरऑल इसका कांसेप्ट समझते हैं कि लेजिस्लेशन होती क्या है। लेजिस्लेशन ये होती है कि कानून का बनाना, ठीक है? जिस तरह से हमारे लॉज होते हैं, कॉलोनियल लॉज हो गए, जुडिशियल के डिसीजंस हो गए, इन सब चीजों पे। फिर आपने बताना कि सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन की भी आगे से फर्दर काइंड्स हैं, उसमें आपकी कॉलोनियल लेजिस्लेशन आती है। कॉलोनियल क्या होती है?